Question number 16 says the human body burns glucose for energy. Burning 1 gram of glucose produces about 15.65 kilojoules of heat. Write the balanced chemical equation for the combustion of glucose. A, आपने combustion of glucose के लिए equation लिखी. Students याद रखिएगा, ये हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में भी इस तरह का एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया था. देन हमने क्या किया था, हम डिटर्मिन करेंगे मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज. आपने क्या करना है, आपके पास मास गिवन है ग्लूकोज का, मोलर मास आपको अगर नहीं याद है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. 180 ग्राम पर मोल आता है. मोल्स बर्न्ड, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं. आपको मास और मोलर मास गिवन है. अब स्टूडेंट्स आपके पास उन्होंने हीट जो है वो जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो गिवन है आपके पास. तो आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल से उसको डिवाइड कर लेंगे. क्यों? क्योंकि आपके पास 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जो है वो इतने हीट जनरेट कर रहा है, तो आपने पर मोल कैलकुलेट कर लिया, यानी कि मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज आपने कैलकुलेट कर ली. क्यों? क्योंकि आपके पास इतने मोल्स के लिए ये वैल्यू गिवन थी. उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, मोलर हीट आपने कैलकुलेट कर ली. उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है कि हीट ऑफ कंबशन जो है वो आप कैलकुलेट करें, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज आप कैलकुलेट करें. आपको कंबशन के लिए वैल्यूज गिवन है, कार्बन के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए भी. आपने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टूडेंट्स हमने अर्लियर अपनी कैलकुलेशंस की हैं, हमने वही कोफिशिएंट वाला फार्मूला समीशन वाला अप्लाई करना है इसके ऊपर. हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने वाला कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और वही ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आप आंसर निकाल रहे होंगे फॉर दैट ऑफ ग्लूकोज, दैट इज -1258.8 किलोजूल्स पर मोल.